हेलो जी, कैसे हो आप सभी लोग? तो एनआईएसएम का हमारा लास्ट चैप्टर रहता है, ठीक है? इसको हम बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है? पूरा तगड़ा तरीके से करेंगे, अच्छे से रगड़ के करेंगे, है ना? वील अंडरस्टैंड, वील ट्राई टू डू इट इन द मैक्सिमम पॉसिबल प्रैक्टिकल वे। द नेम ऑफ द चैप्टर इज टेक्निकल एनालिसिस। थोड़ा समझिए, आपको क्या जो एनआईएसएम का मॉड्यूल है, 30-34 पेज हैं उसके, 34 पेजेस हैं। क्या वो पूरे पढ़ने? पूरे पढ़ने। नाउ अंडरस्टैंड। ये बोलता है स्टार्टिंग कैसे होती है वो समझना। टेक्निकल एनालिसिस के 5 प्रीमाइसेस हैं। प्रीमाइसेस मतलब 5 फाउंडेशंस हैं जिनके ऊपर टेक्निकल एनालिसिस बेस्ड है। समझना। और पूरा गेम यहीं पर यही है। अगर कोई मेरे को बोले कि सर टेक्निकल एनालिसिस क्या है, तो और ध्यान से सुनना। किसी भी सिक्योरिटी के हिस्टोरिकल प्राइस और वॉल्यूम के बिहेवियर का एनालिसिस करके उसके फ्यूचर प्राइस मूवमेंट की प्रोबेबिलिटी को समझना। मतलब हिस्टोरिकल प्राइस और वॉल्यूम को समझ के फ्यूचर में क्या प्राइस होगा वो समझना। मेरी बात समझना। यहां पर क्या मैंने आपको ये बोला कि आपको कंपनी के रेवेन्यू को समझना है, कंपनी के प्रॉफिट को समझना है, बैलेंस शीट को? नहीं, मैंने बोला प्राइस और वॉल्यूम को समझना। नाउ अंडरस्टैंड। मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज है, फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग कंपनी है, रेवेन्यू ग्रो कर रहा है, प्रॉफिट लगातार ग्रो कर रहा है ना, बैलेंस शीट स्ट्रांग है, सब सही है। लेकिन शेयर हमेशा 3000 के आसपास जब भी आता है तो हमेशा एक तेजी से सेलिंग आती है और फिर वो 2800-2700 रुपए पे वापस नीचे गिर जाता है। अब फंडामेंटल एनालिस्ट क्या बोलेगा? कंपनी अच्छी है। टेक्निकल एनालिस्ट क्या बोलेगा पता है? टेक्निकल एनालिस्ट बोलेगा कंपनी अच्छी है, बट मार्केट में है ना जो सेलर्स है ना वो बायर से ज्यादा पावरफुल है, 3000 के ऊपर जाने नहीं दे रहे प्राइस को। मेरी बात समझ? तो आप तब एंट्री लेना जब एक बार मार्केट 3000 के ऊपर प्राइस सस्टेन कर जाए। ये टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस की जो फिलॉसफीज हैं वो क्या है? वो फिलॉसफी समझना टेक्निकल एनालिसिस की। नंबर 1, प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग। समझिए, मतलब ये है कि आज अगर मान लो टाटा कंसल्टेंसी का प्राइस 2500 रुपया है और अभी इसी समय रिजल्ट आ जाए और रिजल्ट बहुत अच्छा आया, रिकॉर्ड रिजल्ट आया, क्या प्राइस तुरंत उछल जाएगा क्या? इसी समय यूएस में रिसेशन का डेटा आ जाए, प्राइस तुरंत उछल जाएगा? तुरंत। इसी समय अगर मान लो रुपया मजबूत हो जाए, 99 का रुपया 91 85 हो जाए, क्या ये सारी चीजें प्राइस पे इंपैक्ट या फिर प्राइस इन सब चीजों को कंसिडर करेगा? कुछ भी जो घटनाएं हो रही है ना, वो सारी घटनाओं को क्या प्राइस अपने अंदर समाहित कर लेगा? अगर मान लो किसी ऑडिटर, किसी कंपनी के ऑडिटर ने अभी रेजिग्नेशन दे दिया, कंपनी के ऑडिटर ने रेजिग्नेशन दे दिया, क्या प्राइस नीचे गिर जाएगा? तुरंत। तुरंत नीचे। कोई अच्छी न्यूज आई तो प्राइस ऊपर चला जाएगा। तो ये प्राइस जो है, क्या ये सब कुछ जानता है? ये सब कुछ जानता है और ये अपने अंदर हर चीज को समाहित कर लेता है, खा जाता है, डिस्काउंट कर लेता है। नंबर 2, प्राइस जो है ना, इट मूव्स इन ट्रेंड।
हमेशा ध्यान रखना। प्राइस मूव्स इन ट्रेंड मतलब मार्केट या तो अपसाइड जाएगा या तो मार्केट डाउनसाइड जाएगा या फिर मार्केट साइडवेज रहेगा। इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता। अपसाइड जाएगा, ये अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड कैसे पता चल रहा है? एक तो प्राइस ऊपर जा रहा है और जो हर हाई बन रहा है वो पिछले हाई से बड़ा है और जो हर लो बन रहा है वो पिछले लो से छोटा है। यहां पर अगर आप देखोगे तो लो डाउन ट्रेंड में, लोअर हाईज बन रहे हैं और लोअर लोज बन रहे हैं। और यहां पर क्या हो रहा है? हाई और लो एक बॉक्स के अंदर जैसे बनते हुए दिख रहे हैं। तो प्राइस हमेशा ट्रेंड में मूव करेगा। थर्ड थर्ड बोलता है दैट हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ मतलब ये बोलता है भाई देखो जो मार्केट है ना, वो मार्केट और कुछ भी नहीं, ह्यूमन बिहेवियर है, ह्यूमन साइकोलॉजी पे बेस्ड है। इंसान स्टॉक खरीद रहा बेच रहा है। तो मार्केट में क्या होगा ना, इंसान तो बार बार वही सेम गलतियां करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। तो मार्केट में चीजें रिपीट होंगी, तो पैटर्न्स बनेंगे, फॉर्मेशंस बनेंगे, है ना। जो पहले हुआ है वैसी कंडीशंस आगे भी मार्केट में हो सकती। नंबर 4 बोलते हैं कि मार्केट के जो एक्शंस हैं उनको प्रिडिक्ट किया जा सकता है। इट कैन बी प्रिडिक्टेड टू अ सर्टेन डिग्री। सर्टेन डिग्री तक उसको प्रिडिक्ट किया जा सकता है। नंबर 5 वॉल्यूम कंफर्म्स द प्राइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। वॉल्यूम कंफर्म्स प्राइस मतलब क्या है? मेरा ये बोलना है कि अगर मेरा प्राइस इस दौरान ऊपर गया है और इसी दौरान जो मेरे वॉल्यूम्स हैं वो भी कंटिन्यूअसली बढ़ते ही जा रहे हैं, तो ये जो प्राइस बढ़ा है ना, ये सस्टेनेबल है, अच्छा प्राइस मूवमेंट है। क्यों? क्योंकि इस प्राइस के अप मूव को वॉल्यूम का सपोर्ट मिला हुआ है। मेरी बात समझ रहे हो? इस प्राइस के अप मूव को वॉल्यूम का सपोर्ट मिला हुआ है। इसीलिए बोलते हैं कि प्राइस कंफर्म्स वॉल्यूम कंफर्म्स द प्राइस। तो हाई वॉल्यूम अगर है ब्रेकआउट के समय, रिवर्सल के समय, तो क्या वो प्राइस में ज्यादा क्रेडिबिलिटी ऐड कर देते हैं क्या? ज्यादा क्रेडिबिलिटी ऐड कर देते हैं। अब देखना जरा, एक तरफ है टेक्निकल, एक तरफ फंडामेंटल। इन दोनों के बीच का डिफरेंस, यहां पर जो फोकस है वो प्राइस और मार्केट मूवमेंट पर फोकस है। यहां पर जो फोकस है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वैल्यूएशन पर फोकस है, फंडामेंटल में। डेटा का सोर्स क्या रहेगा? चार्ट्स डेटा के सोर्स रहेंगे। यहां पर डेटा का सोर्स क्या रहेगा? एनुअल रिपोर्ट, कॉन कॉल्स, कंपनी के जो आपने कॉन कॉल्स है, इकोनॉमिक रिपोर्ट्स, ये सब आपके फंडामेंटल एनालिसिस में मदद करेंगे। होराइजन क्या रहेगा? टेक्निकल का यूजुअली शॉर्ट और मीडियम के लिए टेक्निकल चलता है, और फंडामेंटल यूजुअली क्या लॉन्ग टर्म, यूजुअली क्या लॉन्ग टर्म के लिए चलता है, सामान्यतः लॉन्ग टर्म के लिए चलता है। यहां पर अजम्पशन है कि मार्केट प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग, और यहां पर अजम्पशन अपन ये लेते हैं कि मार्केट जो है वो डेविएट कर जाता है इंट्रिंसिक वैल्यू से, तभी तो पैसा बनता है।
कोई चीज है जिसकी वैल्यू 600 है और मार्केट में वो 400 की बिक रही है, तो खरीद लो, क्योंकि जिस दिन मार्केट को पता चल गया कि ये 600 की, मार्केट उसको 600 पे ले जाएगा। टेक्निकल में जो ऑब्जेक्टिव है वो फोरकास्ट करना है प्राइस मूवमेंट को। और फंडामेंटल में जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या, अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक निकालना है। यहां तक सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है प्रॉपरली? नाउ अंडरस्टैंड। अब अगर मैं आपको लेके जाऊं, आप ये देख पा रहे हो, ट्रेडिंग व्यू देख पा रहे हो, हम यहां पर कोई भी चार्ट ओपन कर ले, मैंने ये करा और मैं फुल चार्ट पे गया, और ये मैंने डेली का चार्ट ओपन, समझिए ये चार्ट है डेली का। अब ये अगर आप देखोगे तो आपको इसके अंदर एक हरा, एक लाल, एक हरा, एक लाल ऐसा दिख रहा होगा। मैं यहां से इसको लाइन में कन्वर्ट, ये है लाइन चार्ट। ये आपका पहला चार्ट है जिसके बारे में आपको पढ़ना है, जिसके बारे में आपको समझना, दैट इज लाइन चार्ट। अब लाइन चार्ट के अंदर फंडा क्या है, प्लीज अंडरस्टैंड एवरीवन ओवर हियर। लाइन चार्ट के अंदर क्या आपको कोई ओपनिंग क्लोजिंग इस तरीके का कुछ दिखता है क्या? नहीं। लाइन चार्ट इज वेरी क्लीन, वेरी सिंपल। क्या लॉन्ग टर्म का ट्रेंड तुरंत समझ में आ जाएगा क्या? लाइन चार्ट देख के, देख जैसे अभी दिख रहा है क्या कि स्टॉक ऊपर से नीचे जा रहा है, गिरता हुआ दिख रहा है ना, ये तुरंत पता चल जाएगा। नॉइस कम है इसमें, समझने में दिक्कत नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो? सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह पता करना बहुत आसान होता है। सर क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है वो समझेंगे आगे। अच्छा, इसकी लिमिटेशंस क्या है, लाइन चार्ट की खराबी क्या है, ओपनिंग क्या थी, क्लोजिंग क्या थी, ड्यूरिंग द डे क्या मूवमेंट हुआ, वो कुछ भी नहीं बताता। ये बस मेरे को ये बताता है कि हर दिन कितना क्लोज हो रहा है। बात समझ रहे हो आप? दैट्स इट। नाउ अंडरस्टैंड। लाइन चार्ट के बाद कौन से चार्ट आएंगे आपके? लाइन चार्ट के बाद आपके आएंगे बार चार्ट्स। बार चार्ट्स के अंदर क्या होता है, ओपन हाई लो क्लोज होता है। बताता हूं मैं। देखिए इस वाले पे फोकस कीजिए ना। यहां पर ये ओपन हुआ है, दिस इज ओपन। ये जो डंडी है ना ये वाली, ये प्राइस ओपन प्राइस है, तो ये मेरा ओपनिंग प्राइस है। 2072 पे ओपन हुआ। नीचे कहां तक गया, तो इस यहां तक नीचे गया, 2058 तक नीचे गया। हाई कहां तक बनाया, तो ये 2145 का हाई बनाया। और क्लोज कहां पर हुआ, तो ये 2136 पे क्लोज हुआ। ठीक है, मैं इस चार्ट पे रखता हूं, आप देखो ओपन हाई लो क्लोज। 2073 पे ओपन हुआ, 2144 का हाई बनाया, 205860 का लो बनाया, एंड 2136 पे क्लोज। अगर मैं अगर मैं एक फॉर एग्जांपल एक ये वाले चार्ट पे करता हूँ, तो अब सिंस इट्स अ रेड चार्ट, राइट, रेड चार्ट है ना, ये तो ग्रीन कलर है, ये वाला कलर रेड है, तो रेड मतलब डाउन जा रहा होगा प्राइस, तो यहां पर ओपनिंग हुई होगी, यहां पर क्लोजिंग हुई होगी। तो मेरी ओपनिंग कहां पर हुई है, दिस इज माय ओपनिंग। मैंने हाई क्या बनाया, ये हाई बनाया। मैंने लो क्या बनाया,
मैंने ये इसके आसपास लो बनाया और मेरी क्लोजिंग कहाँ हुई? मेरी क्लोजिंग ये सारे प्राइजेस हैं। अब मैं इसके ऊपर कर्सर रख देता हूँ, ये ऊपर देख लेना आप, यहाँ ओपन हाई लो क्लोज आएगा कर्सर, ये सेम है। 2134 पे ओपन हुआ, 2148 का हाई मारा, 2090 का लो मारा और क्लोजिंग हो गई आपकी 7 पे। सभी लोगों को समझ में आ रहा है अच्छे यहाँ तक? बार चार्ट एब्सोल्युटली क्लियर है। अब बार चार्ट के अंदर ये समझिए कि बार चार्ट का फंडा क्या है। बार चार्ट आपको क्या इंट्राडे मूवमेंट के बारे में बता देता है, इंट्राडे मूवमेंट के बारे में बता। मैं एक बार और समझाता हूं आपको बार चार्ट इधर। अगर हम बोल रहे हैं कि कोई ग्रीन कलर का बार चार्ट बना है तो वो ऐसे बना होगा, ये उसका ओपन होगा, ये हाई होगा, ये लो होगा और ये क्लोज होगा। अगर रेड है तो ऐसे बना होगा, ये ओपन होगा, ये हाई होगा, ये लो होगा और ये क्लोज होगा। ग्रीन है मतलब प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है और रेड है मतलब प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, बाकी हाई और लो तो अपनी जगह पर रहेंगे। यहां तक सभी लोगों को समझ में आ रहा है ए टू? अच्छे से समझ में आ रहा है? पक्की बात है ना? दिस इज योर बार चार्ट। अब क्या होता है ना, जब ये बार चार्ट के ओपनिंग और क्लोजिंग को मैं मिला के एक बक्से में बांध देता हूं, तो वो कैंडल स्टिक चार्ट बन जाता। दैट्स इट, इतना ही फर्क है बस। सभी लोगों को क्लियर है क्या? इतना ही, वही सेम फंडा है बिल्कुल, बस विजुअली डिफरेंस है। अच्छा, कैंडल स्टिक चार्ट क्या सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ क्या? सबसे ज्यादा पॉपुलर ग्रीन कैंडल है मतलब क्लोजिंग प्राइस बड़ा होगा ओपनिंग प्राइस से, सिंपल सा लॉजिक है। रेड कैंडल है मतलब क्लोजिंग प्राइस छोटा होगा, ओपनिंग प्राइस बड़ा होगा। सभी लोगों को क्लियर है क्या यहाँ ए टू जेड अच्छी तरीके से? नाउ अंडरस्टैंड। सेकंड दीजिए। हाँ जी। अगर इसकी जो बॉडी है वो बॉडी का साइज छोटा है तो इसका मतलब ये है कि ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच का गैप कम है। बॉडी का साइज अगर बड़ा है तो इसका मतलब है कि ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में गैप बहुत ज्यादा है। अगर लोअर विक लंबी है, इसको विक बोलेंगे, विक विक, WIC के, विक विक मतलब पूछ। अगर लोअर विक लंबी है तो इसका तो यही मतलब हुआ ना कि स्टॉक नीचे गिरा होगा और वापस ऊपर उठ गया, तभी तो यहां पर आके क्लोज हुआ, सॉरी यहां पर आके क्लोज हुआ। ये ओपनिंग प्राइस है स्टॉक का, ओपन इधर हुआ होगा इस जगह पर, क्लोजिंग यहाँ हुई है, ये लो है और ये हाई है। समझ में आ रहा है आप लोग सभी लोगों को?
नाउ अंडरस्टैंड। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद अगला जो आपको बताया गया वो है पॉइंट एंड फिगर चार्ट। समझिए, पॉइंट एंड फिगर चार्ट में क्या होता है पता है? वो एक्स ओ एक्स 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 ओ एक्स 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 ओ ओ ओ ओ ऐसे बना होता है वो। समझना, आप अभी सिर्फ इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझो। एक्स मतलब राइजिंग प्राइस और ओ मतलब फॉलिंग प्राइस। एक्स मतलब राइजिंग प्राइस और ओ मतलब फॉलिंग प्राइस। सभी लोगों को क्लियर है ये? बहुत सिंपल है ना? ये क्या करता है? छोटी छोटी कोई फ्लक्चुएशंस होती है ना, उनको हटा देता है ना? डेली बेसिस के नॉइस को ये इंक्लूड नहीं करता ना, अंडरस्टैंड दिस। अब ये जो चैप्टर है ना, इसमें अगर आप देखोगे तो आगे रेंको चार्ट है। रेंको चार्ट क्या करेगा? रेंको चार्ट में आपको बहुत सारे एक साथ ग्रीन दिखेंगे, फिर एक साथ रेड दिखेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ। इसी को मैं आपको रेंको में दिखा, छोटा कर दिया और मैं इधर गया, ये मैंने रैंक, देखो ये रैंको चार्ट है। अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, अगर आपको देखना है पॉइंट एंड फिगर तो ये पॉइंट एंड फिगर है। है ही नहीं। ठीक है, हाइकनाशी देखना है, ये हाइकनाशी। दिस इज हाइकनाशी, राइट? अगर आपको पॉइंट एंड फिगर देखना है इसमें तो पॉइंट एंड फिगर से गायब हो जाता है। कोई दिक्कत, कोई इशू नहीं। अब अंडरस्टैंड, ठीक है? यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात? ये तो बहुत बेसिक था, सिंपल है मतलब अभी। अच्छा, इसके बाद है ना, इसके बाद अभी अपने को बताता है डाउ थ्योरी के बारे में। देखो मैं आपको फिर बताता हूँ, ये ऐसा खेल ही नहीं है कि आप इसको 2 दिन में, 1 दिन में सीख। और चार्ट एनालिसिस जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। अभी अपन बात करते हैं डाउ थ्योरी के बारे में। अब डाउ थ्योरी क्या है वो समझ। डाउ जोन्स, यस यस यस, सेम चीज। चार्ल चार्ल्स डाउज ने ये थ्योरी लिखी थी। ठीक है, वो थ्योरी क्या है वो समझिए। उन्होंने 6 पॉइंट्स बताए इस। सबसे पहला जो अपन ऑलरेडी बात कर चुके हैं, मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग। मार्केट सब चीजों को डिस्काउंट कर लेता। सेकंड, इन्होंने बताया मार्केट हैज 3 ट्रेंड्स। ये भी अपन ने बात करी, ये प्रीमाइज भी है टेक्निकल एनालिसिस, है ना, कि मार्केट के 3 ट्रेंड्स हैं, राइट? तो मार्केट हैज 3 ट्रेंड। अब 3 ट्रेंड्स के अंदर एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन सब होता है। थर्ड, indexes confirms each other. इंडेक्सेस confirms each other मतलब अगर सेंसेक्स माइनस में है, -500, और निफ्टी +500 में, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। नंबर 4, वॉल्यूम confirms द ट्रेंड।
नंबर 5, ट्रेंड रिमेन्स अनलेस रिवर्सल। ट्रेंड रिमेन रहेगा अनलेस रिवर्सल ना हो जाए। जो जैसा ट्रेंड चल रहा है वैसा ट्रेंड चलता रहेगा, ठीक है। अगर रिवर्सल हो गया तो बात अलग है। क्लियर है? नंबर 6 और लास्ट है ना, दैट इज कि जो प्राइमरी ट्रेंड होता है, यहां पर ट्रेंड में जो ट्रेंड होता है उसके 3 फेज होंगे। क्या 3 फेज होंगे? एक एक्यूमुलेशन फेज होगा जहां पर माल समेटा जाएगा, खरीदा जाएगा। फिर एक पब्लिक पार्टिसिपेशन होगा जहां पर जनता घुसेगी स्टॉक के अंदर, और फिर आखिरी में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। समझ में आ रहा है आपको? क्लियर है? ठीक है। अच्छा, मार्केट के ट्रेंड को अगर आप देखोगे तो ट्रेंड में बुल मार्केट होगा विच इज अप ट्रेंड, है ना, कॉन्फिडेंस आएगा, वहां एक्सपेंशन होगा। बियर मार्केट डाउन ट्रेंड, लोगों की फटेगी, फियर आएगा, कॉन्ट्रैक्शन आएगा। साइडवेज इन न्यूट्रल है, वहां पर क्या डिसइंटरेस्ट आना शुरू होगा, डिसइंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा धीरे 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 धीरे। आपको क्या मेरे ये टेक्निकल एनालिसिस के सेशन को आपकी एनआईएसएम की नोटबुक के साथ क्या कॉम्प्लीमेंट करना है क्या, फॉर द पर्पज ऑफ एनआई, फॉर द पर्पज ऑफ एनआईएसएम? एब्सोल्यूटली। नाउ अंडरस्टैंड दिस। अब जरा देखना थोड़ा सा, यहां पर अब अपने को अलग अलग पैटर्न्स के बारे में बताया गया है ना। नंबर 1, हैंगिंग मैन। मैं बिल्कुल शॉर्ट में समझा रहा हूं, आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे मेरी ऐसी उम्मीद है। नाउ अंडरस्टैंड। प्राइस ऊपर गया रिसेंटली, एक रीसेंट अपमूव है प्राइस, मतलब इस तरीके की कुछ कैंडल्स बन रही हैं लगातार, ऐसे कुछ कैंडल्स हैं, बीच में एक डाउनवर्ड भी है, फिर एक अपवर्ड कैंडल, तो एक कंटिन्यूअसली प्राइस ऊपर जा रहा है। फिर एक कैंडल बनती है जो इस तरीके की, और इसके बाद प्राइस नीचे आना शुरू, इसको मैं बोलूंगा हैंगिंग मैन। ये हैंगिंग, समझना क्या है हैंगिंग मैन, समझना क्या? सबसे पहले रेड कैंडल है, तो इसका मतलब प्राइस ऊपर से नीचे गया होगा, तो ये तो ओपनिंग हो गया। ओपनिंग और हाई क्या सेम है? ओपनिंग और हाई सेम है। ये लो है और ये क्लोजिंग है, समझना जरा। स्टॉक ऊपर खुला और नीचे गिरना शुरू, स्टॉक ऊपर खुला और नीचे गिरना शुरू हुआ, और गिरते गया गिरते गया गिरते गया, फिर बुल आ गए। बुल आ गए बचाने के लिए, देखो बुल पहले भी चल रहे थे ना, कंटिन्यूअसली ऊपर लेके जा रहे थे, यहाँ बचाने के लिए आ गए आ गए आ गए, लेके जाओ ऊपर लेके जाओ ऊपर लेके जाओ। लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद बियर ने ताकत लगाना शुरू कर दी, वापस नहीं। तो बुल ऊपर तो लेके आया है, बट बुल है ना, इसको इसकी ओपनिंग के ऊपर नहीं लेके आ पाया। ये रेड कैंडल को ग्रीन नहीं बना पाया, और अगली कैंडल रेड खुल गई, दैट इज कॉल्ड एज हैंगिंग मैन। इसका बिल्कुल उल्टा अगर आप देखोगे तो वो हैमर होगा, कि लगातार प्राइस गिर रहा है, फिर एक कैंडल बनती है ऐसी, और फिर उसके बाद प्राइस बढ़ना शुरू हो जाता है। दिस इज कॉल्ड एज हैमर। ये हैमर है।
हैमर में क्या हुआ, जो गिर रहा था ना, गिरावट को रोक दी प्राइस ने। प्राइस ने जो आपकी गिरावट है, उस गिरावट को रोक दिया। ये सभी लोगों को क्लियर है क्या अच्छे से? हाँ जी, समझिए। आगे देखना, आगे पैटर्न बताता है आपको बुलिश इनगल्फिंग। बुलिश इनगल्फिंग का क्या मतलब है? स्टॉक नीचे गिर रहा था, अगले दिन की जो कैंडल बनी ना, वो ऐसी बनी कि वो ये स्टॉक पिछले दिन की गिरावट वाली कैंडल को खा ही गई, पूरा का इनगल्फ कर गई उसको, देखो अपने आप के अंदर छुपा दिया उसको। और उसके बाद अगर अगली कैंडल ग्रीन बन जाती है, तो ये एक स्ट्रैटेजी होती है, दैट इज कॉल्ड एज बुलिश इनगल्फिंग। बियरिश इनगल्फिंग क्या होगा? लगातार ऊपर जा रहा है प्राइस, और एक कैंडल ऐसी बनती है जो इसको खा जाती है, और उसके बाद अगर एक और रेड कैंडल बनती है, तो ये सिग्नल मिल जाता है अपने को, दैट इज कॉल्ड एज बियरिश इनगल्फिंग। समझ में आ रहा है आपको? मॉर्निंग स्टार पैटर्न करके एक बहुत फेमस पैटर्न है, लगातार प्राइस नीचे जा रहा है, फिर क्या हुआ? ये पैटर्न, ये जो 3 कैंडल्स का पैटर्न है, दिस इज कॉल्ड एज मॉर्निंग स्टार पैटर्न। इसके बाद प्राइस ये रिवर्सल पैटर्न है, बहुत स्ट्रांग और बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है। फिर एक इवनिंग स्टार पैटर्न है। इवनिंग स्टार पैटर्न में क्या होता है? प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर एक इवनिंग स्टार बनता है इस तरीके का, और फिर प्राइस नीचे की तरफ जाना शुरू। दिस इज इवनिंग स्टार। समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को ये चीज? ये चीज समझ में आ रही है? अब है ना, ये तो प्राइस के पैटर्न्स बताए, अब ये कुछ चार्ट पैटर्न्स की बात कर समझना। चार्ट पैटर्न्स में ये क्या बताता है पता है? ये बताता है कि एक आपका बन रहा है सिमेट्रिकल ट्रायंगल। सिमेट्रिकल ट्रायंगल मतलब आपका जो प्राइस है ना, वो प्राइस इस तरीके से मूव कर रहा है। जिस दिन ये इस रेंज से बाहर जाएगा, उस दिन ब्रेकआउट। फिर एक आपका बन रहा है असेंडिंग ट्रायंगल, मतलब प्राइस ऐसे मूव कर रहा है, प्राइस छोटा भी होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, और फिर यहां से ये अप मूव दे जाएगा। फिर एक डिसेंडिंग ट्रायंगल भी है क्या? ये डिसेंडिंग ट्रायंगल है। फिर एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न भी होता है। सर इन सब चीजों से क्या एक्चुअल में ऐसा बन सकता है? मैं क्या चार्ट रीडिंग सीख सकता हूं? बिल्कुल सीख सकता है। सपोर्ट समझना क्या होता है, बेसिक है। ये 100 रुपए का प्राइस है, ये 80 रुपए का प्राइस है। स्टॉक बार बार जाता है 100 पे, फिर 80 पे आता है, फिर 100 पे जाता है, फिर 80 पे आता है, फिर 100 पे जाता है, फिर 80 पे आता है, ऐसे ही चल रहा है। तो हम ये बोलेंगे, जहां पर प्राइस बार बार नीचे आके रुक के ऊपर जा रहा है, नीचे आके रुक के ऊपर जा रहा है, नीचे आके रुक के ऊपर जा रहा है, ये सपोर्ट है।
और जहां पे प्राइस बार बार ऊपर जाने से रुक रहा है और वापस नीचे आ रहा है, बार बार ऊपर जाने से रुक रहा है, बार बार नीचे आ रहा है, ये रेजिस्टेंस। सभी लोगों को यहां तक क्लियर है क्या? सपोर्ट रेजिस्टेंस बेसिक बता रहा हूं मैं भी, कुछ बहुत ज्यादा इसके अंदर है नहीं, आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा बाबू, है ना? मतलब ये ऐसा है नहीं ऑनेस्टली चैप्टर कि मैं आपको एक सेशन या 2 सेशंस के अंदर इसको समझा पाऊँ ढंग से। नाउ अंडरस्टैंड दिस। एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, राइट? बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट व्हिच इज दैट हम लोग अभी ये जो अगस्त आ रहा है, इस अगस्त में 15th ऑफ अगस्त को, 16th ऑफ अगस्त को एंड उसके बाद 22nd ऑफ अगस्त मॉर्निंग 10:30 से 3:30 पीएम तक लाइव वर्कशॉप कर रहे हैं चार्ट रीडिंग का। जहां पर ये सारी चीजें जो आपने पढ़ी हैं, ये तो बहुत बेसिक है, कुछ एक अभी बाकी भी है ना? बहुत बेसिक है। क्या आपको मैं जेन्युइनली बताऊंगा कि आप ये जो 3-4 हजार स्टॉक्स हैं, इनके चार्ट को कैसे रीड कर सकते हो? चार्ट रीडिंग की जो बेसिक स्किल है वो आपके अंदर इम्बाइब होगी। आप क्या लाइन वाइन ड्रॉ करके प्रॉपरली टेक्निक के साथ क्या स्टॉप लॉस, टारगेट वगैरह सब आइडेंटिफाई कर सकते हो? आप कर लो। सर क्या मेरा खुद का एक सिस्टम, एक फ्लो बना दोगे? बना दो। सिस्टम है बिल्कुल, नुकसान नहीं हो पाएगा बहुत ज्यादा, है ना? एआई का क्या इस्तेमाल करना है चार्ट रीडिंग में वो बताओगे? वो भी बता। आप अगर आप वाकई में आपको थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है टेक्निकल एनालिसिस में ना, तो दिस इज, ये साल में एक बार होता है बस हमारा, अगस्त में अब और नहीं करते हम, एक ही बार आता है, ठीक है? दिस इज द ओनली अपॉर्चुनिटी इन दिस ईयर टू अटेंड दिस लाइव। आप इसके बारे में डिस्क्रिप्शन में और समझिएगा, ठीक है, और पढ़िएगा, एंड फिर आप चाहें तो आप एनरोल कर सकते हैं। उसमें अपन हर चीज प्रैक्टिकली समझने वाले हैं, पूरा डेडिकेशन है। आप समझ नहीं रहे हो इसमें क्या, मैंने मतलब ये जो लाइव सेशन है, 5 घंटे लाइव दिख रहा होगा आपको अभी, 10:30 से 3:30, है ना? तो 5, 5, 5, 15, मैं ऑलरेडी आपको 5 घंटे के तो प्री वर्कशॉप सेशंस दिए। मतलब 15 अगस्त को जब आप आओगे, तो क्या आपको उसके पहले कुछ देख के आना है? क्या देख के आना पड़ेंगे 5 घंटे के? तो आप समझो 20 घंटे में समझाई ये चीज में आधे घंटे 1 घंटे में कैसे समेट लूंगा यार? आप समझ, बहुत डिफरेंस है, ठीक है? तो मैं आपसे मिलता हूँ 15 अगस्त को। आप अगर इंटरेस्टेड हो तो आप ज्वाइन कीजिए, एंड फिर अपन समझते हैं कि चार्ट्स की दुनिया रीडिंग से अपन मोमेंटम ट्रेडिंग कर सकते हैं, स्विफ्ट, एक अपन बहुत स्विफ्टली अपना सिस्टम बनाते हुए आगे स्विंग कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे 5 अगस्त को, तब तक के लिए पार्थ वर्मा।